आचार्य दंडी प्रणीत दशकुमार चरित मगधर पराजय। इतिहास प्रसिद्ध मगध राज्यर राजा राजहंस अति प्रतापशाली थिले। तांको राजत्वरे मगध राज्य पुण्यतोया जाह्नवीर उभय तटरे बहुदूर विस्तृत लाभ करिथिला। राज्यर प्रजागण विद्या एवं विभवरे भारतर तत्कालीन अन्यान्य राज्यर अधिवासी मानकर आदर्श स्थानीय होई पारिथिला। मगधर राजधानी पाटलिपुत्र सकल प्रकार उन्नतिर केन्द्रस्थल थिला। पाटलिपुत्रर अन्य नाम पुष्पपुर। वास्तविक ए नगरटी उपवनर सद्य प्रस्फुटित कुसुमटीए भली सकल विभवरे हसी उठुथिला। धर्मपरायण राजा राजहंस एवं पतिप्राण राणी बसुमती निज निज उदार गुणरे प्रजावृंदंकर पितामातांकर स्थान अधिकार करिथिले। राज्य शासन रे साहाय्य करिबा पई राजहंसंकर 3 जण प्रवीण वृद्ध मंत्री थिले, धर्मपाल, पद्मोद्भव एवं शीतवर्मा। मंत्री धर्मपालंकर 3 पुत्र थिले, सुमंत, सुमित्र एवं कामपाल। पद्मोद्भवंकर 2 पुत्र थिले, सुश्रुत एवं रत्नोद्भव। शीतवर्मांकर मध्य 2 पुत्र थिले, सुमति और सत्यवर्मा। मंत्री पुत्र मानक मध्यरे सत्यवर्मा अति धर्मपरायण थिले। से संसारर असारता और अनित्यता हृदयंगम करिपारि देशांतरे भ्रमण द्वारा समधिक ज्ञान उपार्जन करने उद्देश्य गृहत्याग करथिले। एहार किछि दिन परे पद्मोद्भवंक पुत्र रत्नोद्भव मध्य द्वीपांतरे वाणिज्य करने उद्देश्य जन्मभूमि परित्याग करथिले। कामपाल मंत्रीपुत्र मानक मध्यरे नितांत अशिक्षित एवं विलासी थिले। गुरुजन मानक उपदेश ग्रहण करने तांको स्वभाव विरुद्ध थिला। से सर्वदा बेश्यालय एवं यात्रा दल रे बुली देश विदेश रे समय कटाउथिले। अन्य मंत्रीपुत्रगण स्व स्व पितृवियोग पर पैतृक पदवी ग्रहण करी राज्य शासन रे साहाय्य करने लगिले। राजहंस राज्य प्रजा विभव विक्रम और बसुमती परी गुणवती पत्नी पाइथिले सत्य, किंतु निजर संतान और राज्यर उत्तराधिकारी अभाव से जीवन को व्यर्थ मन करुथिले। तेणु से राणी सह पुत्र कामना सर्वदा नाना प्रकार धर्म कार्य एवं ईश्वर आराधन रत रहुथिले। शेषरे तांको हृदयर एकमात्र प्रार्थना पूरण हैला। राणी बसुमती ठारे गर्भलक्षण प्रकाशित हैला। शुभ दिवस रे शास्त्र मते सीमंत उत्सवर आयोजन हैला। मगधर मित्र राजागण आमंत्रित होई एही पवित्र उत्सव रे योगदान कले। राजा राजहंस सीमंत उत्सव रे लिप्त रही जेतेबेले भाबी पुत्रमुख दर्शन आशा स्रोत रे भासमान, ठीक एही समय बिना मेघरे वज्रपात परी एक दुसंवाद तांको विव्रत करि पकाइला। से गुप्तचर मुखर शुणी पारिले जे मालवर राजा मानसार मगध आक्रमण करिसंती। एपरी क्षेत्र में वीर राजहंस अणुमात्र क्षुब्ध हेबार लोक नुहंती, किंतु पवित्र सीमंतोत्सव शेष न होउणु उभय पक्षर निरीह प्रजा रक्तरे मगधभूमि सिक्त हेब एही चिंतारे से म्रियमाण होई पड़िले। मानसार एथिपूर्वे थरे मगध आक्रमण करिथिले एवं तार उपयुक्त पुरस्कार मध्य पाइथिले। से युद्धरे परास्त होई निज राज्य छाड़ी पलायन करिथिले, किंतु उदारचेता राजा राजहंस शत्रुर प्रतिहिंसा साधन करने परिवर्ते मानसारंकु उपयुक्त सम्मान प्रदर्शन करी मालवर राज्य प्रत्यार्पण करथिले। किंतु एहार विपरीत फल फलिथिला। कृतघ्न मानसार एहाकु घोर अपमान मन करी प्रतिशोध नेबा उद्देश्य महाकाल बनरे तपस्या करबाकू लागिले। अनेक दिन पर तांकर तपस्या सफल हैला। देवदेव महादेव सुप्रसन्न होई तांकु एक शक्ति प्रदान कले। युद्ध क्षेत्र में जो योद्धा प्रति लक्ष्य करी ए शक्ति प्रयोग करा जिवो ताहार मृत्यु सुनिश्चित। दैवी बल बलियान होई मानसार एथर मगध आक्रमण करिसंती। ए कथा राजहंस अवगत थिले, किंतु से वीर से निज जीवन अपेक्षा गौरव को महत्व मने करंती। तेणु विपक्षर शक्ति रे चकित न होई अधिक धैर्य सहकारे रणसज्जार सज्जित हेले। राणी बसुमती अंतपुरर अन्यान्य अबला एवं शिशुमानंकु विंध्य पर्वतर कौनसी निभृत गह्वरे रक्षा करने पई आदेश करी निजे रणक्षेत्र को अग्रसर हेले। अविश्रांत युद्ध चलिला। शत शत रक्ताक्त मस्तक धरणी बक्षरे विलुंठित हैला। वीरर हुंकार एवं आहातर चित्कार आकाश मुखरित कला। मगध सैन्य क्रमे मालव सैन्य को चतुर्दिगरु अवरुद्ध करि पकाइले। मानसार देखिले वर्तमान तांकर पराजय अवश्यंभावी। तेणु से दैवी शक्तिर आश्रय नेबा ही शेष उपाय मने कले। से राजहंस को जीवदशारे बंदी करने उद्देश्य तांकर सारथी प्रति लक्ष्य करी देवदत्त शक्ति प्रयोग कले। सारथी रथच्युत होई भूतल पतित हैला एवं राजहंस शक्तिर असीम तेजरे रथ उपरे मृत्युवत पतित हेले। मगधर शौर्य रवीर ए अवसान काल रे अस्ताचलगामी दिवाकरंकर लोहित किरण जाल रक्ताक्त रणांगन को एक अपूर्व भीमकांत आभारे भूषित कला। शत्रुर पतन देखि हृष्टचित्त मानसार ताहांकु बंदी करने उद्यत हेबा बेले हठात एक अद्भुत घटना घटिला। राजहंसଙ୍କ रथर अश्व दुईटी शक्तिर तेजरे अत्यंत असंजत होई पड़िले।
संगे संगे सारथीर पतन देखि सेमाने तीर गतिरे विपरीत दिगरे धावमान हेबाकु लागिले। मुहूर्तक मध्यरे सेमाने रथ सह अंधकार अदृश्य होइगले। युद्धभूमि रे राजांक रथ पलायित देखि मगध सैन्यगण मध्यरे नैराश्यर गभीर छाया पतित हेला। रथ उपरे तत्सहित राजांकु देखिबाकु न पाई समस्ते भाबिले राजा मृत एवं भूपतित होइछन्ति। सेनापति अभावने मगध सैन्यगण पृष्ठभंग देले। मालाब सैन्यंक मध्यरे विजय डिंडिम बाजी उठिला। मानसार पाटलिपुत्र अधिकार करी शून्य सिंहासन रे निजकु राजाधिराज घोषणा कले। संपूर्ण कहानीटी शुणिबाकु एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध।